नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर में तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आ रही है। गौ तस्करों और क्यूआरटी में मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करों ने नाकेबंदी तोड़ी, क्यूआरटी तस्करों का पीछा कर रही थी और इसी दौरान तस्करों ने टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान टीम ने भी फायरिंग की है। एक गौ तस्कर को टीम ने गिरफ्तार किया है। 2 गौ तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए। गौवंश से भरे हुए ट्रक को जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भरतपुर में तस्करों और क्यूआरटी की टीम के बीच में मुठभेड़ हुई है। दरअसल क्यूआरटी तस्करों का पीछा कर रही थी। जानकारी मिलने पर गौ तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ी। इसके बाद क्यूआरटी की टीम ने पीछा करना शुरू किया और जब क्यूआरटी की टीम पीछे थी उसी दौरान इन तस्करों ने क्यूआरटी की टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई करते हुए क्यूआरटी की टीम ने भी गौ तस्करों पर फायरिंग की और इसी दौरान एक गौ तस्कर को टीम ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक 2 गौ तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। गौवंश से भरे हुए ट्रक को जब्त किया गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार कितने लंबे समय से गौ तस्करी कर रहे हैं और कौन सी टीम इनके पीछे है, कितना बड़ा गिरोह है, कहां तक इनके कनेक्शन है। तमाम तथ्य खंगालने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। जिस कार्रवाई पे हम ऊंचे नगर की तरफ से आ रहा था रूपास होते हुए और उस पे हम इसके सहारा से पीछा किया तो यहाँ आके मलाई पुलिया पे आके ट्रक पेड़ से टकराया और ये 3 जने थे जो इसमें से 2 तो भाग गए और एक को हमने पकड़ लिया है। फायरिंग भी की है इन्होंने गौ तस्करों ने? हाँ, इन्होंने गौ तस्करों ने फायरिंग भी की है जो भाग गए। सारस पर भी फायरिंग की और यहाँ पर भी। हाँ, सारस पर यहीं। कितने राउंड फायर किए होंगे इन्होंने? इन्होंने करीब 5-6 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी हाँ, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए वो गैस गन से। वहीं चूरू गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। गैंगरेप के बाद 2 मंजिल नीचे से फेंकने का ये पूरा मामला युवती को, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। युवती से गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक युवक को राउंड अप किया गया। चूरू शहर में 25 साल की युवती से गैंगरेप के बाद दरिंदगी की इंतहा देखिए कि दूसरी मंजिल से युवती को नीचे फेंक दिया था और इस पूरे मामले में महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों में शनिवार की शाम को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी ममता सारस्वत के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी और आरोपी सुनील उर्फ बुल्ला निवासी चैनपुरा और विक्रम राजपूत निवासी इंदरपुरा को गिरफ्तार किया गया है। सीओ सिटी सारस्वत ने बताया कि इस पूरे मामले में ढाडर निवासी राजू नट को भी राउंड अप किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो एक 25 साल की युवती से गैंगरेप के बाद उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था और इसी दौरान युवती पोल पर अटकी। वहीं से पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, युवती को उतारा गया, एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले को लेकर के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लोगों को अभी हमने अरेस्ट कर लिया है। एक का नाम है सुनील उर्फ बुल्ला और जाति राजपूत है और ये चैनपुरा का रहने वाला है। इसको हमने चूरू से अरेस्ट किया है। और एक है विक्रम, वो इंद्रपुरा का है, उसको इंद्रपुरा से अरेस्ट किया है। 20-22 साल के लड़के हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जो सुनील है इसको तो यहाँ चूरू से अरेस्ट किया है और जो विक्रम है उसको इंद्रपुरा से, वो इंद्रपुरा का ही रहने वाला है। वहीं भरतपुर जिले के डीग कस्बे में नगर सड़क मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर सड़क में बने गड्ढों की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें अब 3 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। 2 बच्चियां हैं और एक युवती इसमें शामिल है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डीग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि सभी घायल डीग उपखंड के गांव गिरसे के निवासी थे और लग्न समारोह में शामिल होकर के वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 24 से ज्यादा लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत इस हादसे के दौरान हुई है। भरतपुर के डीग कस्बे के नगर सड़क मार्ग पर यह बड़ा हादसा, जहां पर 3 की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चियां शामिल हैं, एक युवती शामिल है। और वहीं भरतपुर में हुए सड़क हादसे में 3 बच्चियों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख प्रकट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर
लिखा है भरतपुर में डीग नगर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें कठिन समय में संबल प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं झुंझुनू के गुडागौड़जी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रीट मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। ये 26 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यदि इस मामले में कोई भी बड़ा आदमी शामिल है या फिर दोषी है तो उसे जेल जाना ही चाहिए। गुढ़ा ने कहा कि चाहे वो फिर कोई मंत्री, विधायक, IAS, IPS या फिर मुख्यमंत्री भी दोषी क्यों ना हो। तो राजेंद्र गुढ़ा का ये बड़ा बयान। वो हमारे पर जो आउट हुआ वो हमारे 26 लाख नौजवानों के भविष्य का मामला है। राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का बड़ा संवेदनशील इशू है। इस पर SOG जांच कर रही है और SOG ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कई लोग जेल में भी गए हैं। आगे भी कार्रवाई हो रही है। और हम चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई IAS अधिकारी हो, IPS हो, चाहे कोई CM हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो भी इसके अंदर यदि कोई दोषी है तो उसको जेल में जाना ही चाहिए और इससे ये बीमारी खत्म होनी चाहिए। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ और संयम लोढ़ा के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। संयम लोढ़ा ने राजेंद्र राठौड़ पर पलटवार किया है। नियुक्तियों को लेकर के गवर्नर को लिखे पत्र के बाद ये तकरार सामने आई है दोनों के बीच में, और अब इसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। तो राजेंद्र राठौड़ और संयम लोढ़ा के बीच में ट्विटर वॉर है और CM के सलाहकार संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया था कि भाजपा में मेरे मेधावी दोस्त आज उपनेता बनने पर मजबूर हैं। अशोक गहलोत जी कहते हैं हर गलती कीमत मांगती है और इसका सबसे सही उदाहरण आप हैं। न शाखाओं पर हमले करते और न आज आपके ये हाल होते। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। तो संयम लोढ़ा ने राजेंद्र राठौड़ पर पलटवार किया है और CM के सलाहकार संयम लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए पहले लिखा कि भाजपा में मेरे मेधावी दोस्त आज उपनेता बनने पर मजबूर हैं। अशोक गहलोत जी कहते हैं हर गलती कीमत मांगती है और इसका सबसे सही उदाहरण आप हैं। न शाखाओं पर हमले करते और न आज आपके ये हाल होते। शेखावत जी के असली वारिस को देखो कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये संयम लोढ़ा का ट्वीट और इसके ऊपर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्विटर पर जवाब दिया, पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए लिखा कि आपको हर बार कांग्रेस अयोग्य मानकर टिकट से महरूम रखती है, लेकिन आप सदैव अंगूर खट्टे हैं कि तर्ज पर टिकट नहीं मिलने के बाद भी दर्द को दबाकर कांग्रेस के स्वघोषित प्रवक्ता की भूमिका में आ जाते हैं। मित्र, आप संघर्ष करते रहें, कभी तो अंगूर मीठे होंगे, कभी तो आपकी योग्यता का सम्मान होगा। सलाहकार महोदय जी, आपको मेरी सलाह है कि आप जैसे योग्य व्यक्ति को टिकट से वंचित रखने वाली कांग्रेस पार्टी के CM अशोक गहलोत जी से पूछना कि 14वीं विधानसभा में जब कांग्रेस के मिनी बस सवारी जितने 21 विधायक थे, तब वर्तमान सरकार में मंत्री रमेश मीना जी को उपनेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया। ये पलटवार किया राजेंद्र राठौड़ ने संयम लोढ़ा पर और इसी मामले को लेकर के एक दूसरे पर ट्विटर वॉर देखने को मिला। तो वहीं बजट सत्र में बवाल को लेकर के धारीवाल ने वार किया है और कहा है कि बीजेपी पर शांति धारीवाल ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के हंगामे को लेकर के शांति धारीवाल ने निशाना साधा है। बताया है कि बीजेपी नेताओं में CM का चेहरा बनने की होड़ है और इसी के चलते बिना बात हंगामा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। बजट सत्र में बवाल को लेकर के धारीवाल का वार और बीजेपी पर शांति धारीवाल ने निशाना साधा। बीजेपी के हंगामे पर शांति धारीवाल ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं में CM का चेहरा बनने की होड़ मची है और इसी के चलते बिना बात हंगामा करते हैं बीजेपी विधायक। काम ही हंगामा करना है, उनको अपने आप को जीवित रखना है, नहीं रखना। तो अगर हंगामा नहीं करेंगे तो उनको मरा हुआ घोषित कर देंगे। सर वो मांग उठा रहे हैं CBI जांच की। CBI की जांच नहीं होगी।
तो सर सीएम का चेहरा बनने की होड़ है बीजेपी में? सीएम चेहरा बनने की होड़ मची हुई बीजेपी में? हाँ, ये तो है ही। 5-5, 6-6 उम्मीदवार हो रहे हैं। तो वहीं शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, रीट मामले में सीबीआई जांच के अलावा कुछ भी नहीं है। तो शांति धारीवाल के बयान पर पलटवार किया राजेंद्र राठौड़ ने। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके, रीट मामले में सीबीआई जांच के अलावा कुछ भी नहीं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का बचकाना बयान कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए होड़ मची है, तथ्यों से परे है। उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जो सरकार अंतर्द्वंद के साथ पैदा हुई, जिसके कारण से उनके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के 2 खेमे 5 सितारा होटल में 34 दिन तक कैद रहे, वो दूसरों पर आरोप लगाए जिसके घर शीशों के होते हैं, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हंगामा करना हमारा कोई मकसद कभी रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग है, रीट की चीट की सीबीआई से जांच हो, जिसके लिए हम सदन से सड़क तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो वही जानकारी सामने आ रही है कि बजट से पहले कांग्रेस का अधिवेशन होगा और 18 से लेकर के 20 फरवरी तक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और डोटासरा शामिल होंगे। मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे, जिनमें जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। एआईसीसी, पीसीसी सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित होगा अधिवेशन और अधिवेशन में मिशन 2023 को लेकर के चर्चा होगी। बजट को लेकर के सुझाव दिए जाएंगे। 2 सत्रों में अधिवेशन आयोजित होगा। 17-18 फरवरी को नागौर जिले में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। 20-21 को बीकानेर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। ये भी जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 2 दिवसीय अधिवेशन है। 18 से 20 फरवरी तक कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। 4 दिन का प्रोग्राम उम्मीदों की नई उड़ान थीम से मनाया जाएगा। परमाणु नगरी पोखरण से इसकी शुरुआत होगी। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महोत्सव को लेकर के स्वर्ण नगरी और परमाणु नगरी सजकर के पूरी तरह से तैयार हैं। मरु महोत्सव की पूर्व संध्या को पोखरण शहर को बेहतरीन लाइटिंग से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। कार्यक्रम में आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत, कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, एसपी भंवर सिंह नाथावत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई। जिला प्रशासन की ओर से चारों तरफ तैयारियां की गई हैं। सजावट का काम हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, सभी जगहों पर स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आज से आगाज होने जा रहा है। यह मरु महोत्सव अपने आप में अनूठा है और इसे लेकर सैलानियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मरु महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मरु महोत्सव के आगाज से पहले पूर्व संध्या पर पोखरण शहर को बेहतरीन लाइटिंग से दुल्हन की तरह से सजाया गया। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां पर शिरकत करेंगे। आज आगाज समारोह में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद मौजूद होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, एसपी भंवर सिंह नाथावत समेत कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आज भव्य आगाज होगा। उम्मीदों की नई उड़ान इस बार की थीम है। तो मरु महोत्सव में दोपहर को 12:05 से कार्यक्रमों का आगाज होगा। सुबह 9 बजे सालम सागर तालाब से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 10:15 पर अतिथियों का स्वागत होगा। कालबेलिया नृत्य सुबह 10:30 पर। मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता सुबह 10:40 पर। मिस पोखरण प्रतियोगिता सुबह 11:20 पर। साफा बांधो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।